हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और बिजनेस कोच हूं। और आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं मेरी ही कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। यस, मेरी ही जिंदगी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देना चाहता हूं आपको 3 बड़े लेसन जिसने कि मेरी जिंदगी को बदला। एक बार मैं भागता भागता अपने टीचर के पास गया और मैं बहुत दुखी हो चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि मैंने 2010 में नौकरी छोड़ी और 2010 से नौकरी छोड़ने के बाद 2012-13 तक बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ट्रेनिंग के असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे थे। कोई कॉर्पोरेट वाले जाते थे तो कोई 5,000 देता था, कोई 7,000 देता था, कोई 10,000 रुपये एक दिन का देता था, और उसके लिए भी मेहनत बहुत बड़ी, क्योंकि कई बार उनसे 5-5 बार जाके मिलना होता था। दोस्तों, आप में से भी कई लोगों ने इस तरह की जिंदगी फेस की होगी, जहां बहुत प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, जहां बहुत प्रयास किए तो सफलता के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला, या फिर आप किसी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाए, या फिर आप कहीं बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाए। तो दोस्तों, 2014 तक ये स्ट्रगल चालू था, और 2014 तक जब ये स्ट्रगल चल रहा था तो मैं ये मान के बैठ चुका था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण मैं नहीं बढ़ पा रहा आगे। तो एक बार मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोज़ देख रहा था यूट्यूब वगैरह पे। वहाँ पे एक वीडियो मेरे को सबसे अच्छा लगा। ओके, उस वीडियो में एक बात कही गई थी, और वो बात थी, इस दुनिया में ज़ीरो कंपटीशन है। क्योंकि चाहे हजारों किताबें लिखी जा चुकी हो, फिर भी कोई बेस्ट सेलर किताब आएगी, चाहे लाखों मूवीज बन चुकी हो, लेकिन फिर भी कोई मूवी आएगी और सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी। चाहे लाखों प्लेयर्स हो जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हो, फिर भी कोई नया प्लेयर आएगा और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसका मतलब है भूपेंद्र, ज़ीरो कंपटीशन है इस दुनिया में, ज़ीरो कंपटीशन है। और अगर तू चाहता है भूपेंद्र कि तू भी ज़ीरो कंपटीशन बन जाए, तो तुझे 3 चीजें अपनी जिंदगी में जल्दी से जल्दी समझ लेनी है। पहली चीज जो मुझे समझाई गई, या पहली चीज जो मुझे समझ में आ गई उस दिन, वो ये थी कि दुनिया ने मुझे सिखाया था, कमिट थोड़ा करो और डिलीवर ज्यादा करो ताकि आपकी वैल्यू बनी रहे। मैंने उस वीडियो से पहली बार सीखा कि जितना कमिट कर सकते हो उससे ज्यादा कमिट करो, और जितना डिलीवर कर सकते हो उससे ज्यादा डिलीवर करो, यानी ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर। जी हां, ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर। दोस्तों, ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा कर सकते हो उससे भी ज्यादा कमिट करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आप 1 महीने में कर सकते हो तो कमिट करने की कोशिश करो, 25 दिन में करूंगा, और उसको 25 दिन से कम में यानी 24 दिन में करने में, पूरा करने में जान लगा दो। दोस्तों, इस फॉर्मूले को जब जब मैंने अपनाया तब तब मेरी जिंदगी में बहुत ग्रोथ हुआ। मैं आपको बताता हूं मैंने कब कब इसे अपनाया। एक बार की बात है, 2015 में हम लोगों को एक प्रोग्राम करना था। मेरे माइंड में एक ख्याल आया, क्यों ना पूना की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर मीट की जाए। तो मैं अपने मिलने वाले कुछ लोगों के पास गया और उनसे मैंने कहा हम लोग 1000 लोगों की एंटरप्रेन्योर मीट करते हैं और 1000 रुपए का टिकट प्राइस रखेंगे। उन लोगों ने कहा सर नहीं, 200 का करते हैं, 300 का करते हैं, 50 का करते हैं, 70 का करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, 1000 का करते हैं। मैंने 1000 का कमिट करवा दिया, उन सब के अंदर जोश भर दिया। 1000 लोगों का प्रोग्राम हमने कमिट कर दिया। एंड दोस्तों, 3 महीने की मेहनत लगी और 3 महीने में हम लोग मुश्किल से 150-200 पासेस बेच पाए। पसीना आ गया था और सब लोगों ने मुझे गाली देना शुरू किया कि भूपेंद्र, आप लोगों को कहा था कि 200 लोगों का प्रोग्राम करते हैं, 150 का प्रोग्राम करते हैं, 300 का प्रोग्राम करते हैं। फ्री होता तो शायद 5000 लोग ले आते, लेकिन ये पेड है और 1000 लोग लाना मुश्किल है। मैंने एक ही कहा, ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर। हम सब ने कमिट किया है। अब आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, फेल हो जाने का और जिंदगी भर मुझे या किसी और को ब्लेम करने का, और दूसरा है पूरी टीम बन के एक मुट्ठी बन जाने का और अपना बेस्ट पंच देने का। 4 दिन बचे थे दोस्तों प्रोग्राम के लिए। हम लोगों ने छोटी छोटी 5 टीमें बनाई और मार्केट में निकल गए, और हर एक बिजनेसमैन के पास जब गए तब तक नहीं उठे जब तक उसने पास नहीं लिया है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ये प्रोग्राम हुआ था 27 दिसंबर 2015 को, और नए साल की छुट्टियां भी आने वाली थी। कई लोग अपने ऑफिस में नहीं थे, उसके बावजूद भी 1600 लोग उस प्रोग्राम में थे। कितने? 1600 लोग। यस, यू हर्ड इट राइट। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा यही प्रैक्टिस किया, ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर। जब 40,000 रुपए महीना कमाता था 2012 में, तब कमिट किया था 12 जनवरी 2017 को मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार लूंगा, 55 लाख रुपए की कार लूंगा। दोस्तों, बहुत इंपॉसिबल था मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। स्टेज पे जाता था, कमिट कर देता था, स्टेज पे जाता था, लोगों को बोल देता था। लोग आते थे मुझसे बार बार पूछते थे ये ऐसा होगा या नहीं होगा, भूपेंद्र ऐसा होगा या नहीं होगा। दोस्तों, 12 जनवरी 2017 को मर्सिडीज बेंज ई क्लास 55 लाख रुपए की ब्रांड न्यू कार घर में आई।
ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं मेरी लाइफ के जो मैं बात कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर। रतन टाटा ने ओवर कमिट किया, 1 लाख रुपए की कार दूंगा एंड ही डिलीवर्ड इट। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की कार उन्होंने दी। यस, बाद में प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ गई, वो बात अलग है, लेकिन 1 लाख रुपए की कार उन्होंने ओवर कमिट किया था, क्योंकि ये दुनिया में किसी और ने कमिट नहीं किया था और ये कमिट करके बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ओवर कमिट, ओवर डिलीवर, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज जो मुझे उस समय समझ में आ गई वो है बिकम ऑब्सेस्ड। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब है अपने लक्ष्य की तरफ पागलपन, अपने लक्ष्य की तरफ पागलपन। अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। आपको सिर्फ दिन रात क्या दिखना चाहिए? आपका गोल दिखना चाहिए। बिकम ऑब्सेस्ड, सोते जागते खाते पीते उठते बैठते उसी के बारे में आपने चर्चा करनी चाहिए, उसी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उसी के बारे में आपको ध्यान लगाना चाहिए, उसी की तैयारी करनी चाहिए। एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ जब आप अपने गोल पे लगोगे तो ही आपका गोल पूरी तरह से अचीव हो पाएगा। मुझे ये बताइए, कोई भी ओलंपिक में जा पाया बिना ऑब्सेशन के? कोई भी नेशनल लेवल पे गेम खेल पाया बिना ऑब्सेशन के? कोई भी बिना ऑब्सेशन के मूवी स्टार बन पाया? शाहरुख खान को ऑब्सेशन है, इसीलिए वो 18 घंटे 20 घंटे काम करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऑब्सेशन है, ये दूती चंद को ऑब्सेशन था, ये पीटी उषा को ऑब्सेशन था। दोस्तों, जितने भी पावरफुल लोग हुए उनको ऑब्सेशन था अपने गेम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, या ऑब्सेशन है। आप एक दिन कहो मैं थोड़ा मूवी देख लेता हूं, थोड़ा टीवी देख लेता हूं, थोड़ा टिकटॉक देख लेता हूं, थोड़ा बाजार जा आता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, आज तो त्योहार है आज नहीं करूंगा, कल तो ये हो गया वो नहीं करूंगा, परसों तो उसकी शादी है 5 दिन तो जाना ही पड़ेगा। अबे ये निशानी है कि आप ऑब्सेस्ड नहीं हैं। यू नीड टू बिकम ऑब्सेस्ड फॉर योर गोल। ऑब्सेशन इज ग्रेट, सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू, आपका कंपटीशन बहुत आगे रहा तो चलेगा, लेकिन अगर आप ऑब्सेस्ड हो अपने गोल से तो आप उस कॉम्पिटिटर को बहुत आगे निकल जाएंगे, या उससे कंपटीशन आपका रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर दिन आपकी दिवाली रहेगी, हर दिन आप अपनी बेस्ट देने के लिए काम कर रहे होंगे। एम आई राइट? सो बिकम ऑब्सेस्ड विद योर लाइफ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सफल बनने के लिए इस ऑब्सेशन की आग को जलाए रखना जरूरी है। इसको जलाए रखो। इसको जलाए रखने के लिए जो जो करना पड़े वो करो। मैं तो कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में सोशल मीडिया पे छाए रहो, सोशल मीडिया पे डालते रहो। आपने ऑर्डिनरी किया तो डालो, आपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया तो डालो, आपके फेलियर है तो वो डालो, आपके कमिटमेंट हो सोशल मीडिया पे डालो। आप छाए हुए रहो, हर जगह प्रेजेंट रहो, जहां जा सकते हो आपका नाम जहां पे चमक सकता है वहां पे जाइए, वो करिए जिससे कि आप हर जगह पे एक न्यूज में रहो, चाहे अच्छी चाहे बुरी, लेकिन बुरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो या किसी और को का कॉन्फिडेंस तोड़े हो या कोई कंट्रोवर्सी में फंस रहे हो। आप सिंपल तरीके से जो कर सकते हैं वो करें। आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, लोग आप पे हंस रहे हैं, इट्स ऑल राइट, लेकिन आप पब्लिक के सामने जाइए, आप खड़े रहिए, आप बात कीजिए, आप बात करने की कला डेवलप कीजिए। बी ओमनी प्रेजेंट। आप वीडियोस डालिए, यूट्यूब पे वीडियोस डालिए, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे आप छाए हुए रहना चाहिए। अपने आप को हमेशा अलाइव रखना है तो ये पैशन अलाइव रखेंगे। जब आप हर जगह पे अपनी बारे में डालेंगे, हर जगह पे आप अपने बारे में बात करने लगेंगे, धीरे धीरे लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे। शुरू में कई लोगों की क्रिटिसिज्म आएंगी, शुरू में कई लोग आप पे हंसेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको हंसने दीजिए, उनकी परवाह मत कीजिए। आपके पास शुरू में 5 लोग हंसेंगे, फिर 50 हंसेंगे, फिर 500 हंसेंगे, हंसने दीजिए। मैं वादा करता हूं फ्यूचर में 50 लाख लोग सैल्यूट मारेंगे। सो आप में से हर एक आदमी को ये समझना पड़ेगा कि आपकी ये आग जलाए रखने के लिए आपको जो करना पड़े करिए। कमिटमेंट कर दीजिए लोगों को, कुछ सीखना पड़े सीख लीजिए, किसी का मोटिवेशन लेना पड़े ले लीजिए, किसी को गुरु बनाना पड़े बना लीजिए, किताबें पढ़नी पड़े पढ़ लीजिए, कहीं जाना पड़े जाइए, किसी से मिलना पड़े मिलिए, रात को भागना पड़े भागिए, कोई चैलेंज लेना पड़े लीजिए और उसे मार्केट कीजिए। हर जगह मार्केट कीजिए, जहां जहां पॉसिबल हो सके मार्केट कीजिए। मार्केटिंग से घबराइए मत, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखिए। देखिए जितनी बड़ी कंपनियां वो हर जगह मार्केटिंग करती है, चीख चीख के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। आप तो अपना प्रोडक्ट है, अपने बारे में चीख चीख के बताइए, बिकॉज यू आर द बेस्ट। आप में से कितने लोग मानते हैं कि यू आर द बेस्ट? आप माने या ना माने, मुझे आप पे यकीन है, क्योंकि मैं जानता हूं आप बेस्ट बनने के लिए ही बने हो। चाहे आपको खुद पे यकीन ना हो, लेकिन मुझे पता है कि आप में से हर एक आदमी मास्टरपीस है। चाहे आपको अंग्रेजी ना आती हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा ना हो, चाहे आपको मार्केटिंग ना आती हो, चाहे आपने सेल्स नहीं की हो, चाहे आपने बिजनेस नहीं बनाया हो, फिर भी आपके अंदर ये सारी काबिलियत है जिससे कि आप ये सभी काम आराम से कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो 3 चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, नंबर 1 कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आपका कोई कंपटीशन नहीं है
लिए कोई कंपटीशन बना ही नहीं है जो इस इंसान को जो ये वीडियो इस समय देख रहा है उसको तोड़ सके। आपका कंपटीशन सबसे बड़ा सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। आप हमेशा यूनिक रहेंगे, अद्भुत रहेंगे और जो भी मुकाम आप हासिल करना चाहें वो कर पाएंगे। लेकिन आपको ये 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। एक, ओवरकम इट एंड ओवर डिलीवर। बोल दीजिए आज का आज अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को कि 100 करोड़ का बिजनेस बनाऊंगा, इस डेट तक बनाऊंगा, चाहे 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे। हंसेंगे वो, शुरू में हंसने दीजिए और उसके बाद वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ करने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाइए, ऑब्सेस्ड हो जाइए। मतलब पूरी जान झोंक दीजिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। उस लक्ष्य से आपको प्यार हो जाना चाहिए। और आखिरी चीज दोस्तों, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आग को, अंदर की आग को जलाए रखना पड़ेगा। उसके लिए जो करना पड़े, जहां जाना पड़े, जिससे मिलना पड़े, मिल लीजिए दोस्तों। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो आई एम श्योर आप में से हर एक आदमी टॉप पे पहुंचेगा। इनको फॉलो करके देखिए। अब दोस्तों इन सब के लिए आपको लगेगी एक थोड़ी सी कोचिंग। और अगर आप में से हर एक आदमी कोचिंग करना चाहता है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज है मेरी तरफ से। मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूं जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। ये वर्कशॉप चलेगी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप में से हर किसी के लिए। इसी YouTube चैनल पे लाइव होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एट द सेम टाइम इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के अंदर आपको एक लिंक दिया जा रहा है। उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए ताकि हमारी टीम आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स दे सके, ताकि आप में से कोई भी आदमी इसे मिस ना करे। नवंबर के पूरे महीने, दिवाली के 3 दिन को छोड़ के हर शाम 7:30 से 8:30 बजे ये वर्कशॉप चलेगा और मैं वादा करता हूं आपको रिच बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने घर वालों को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं पूरे दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना। मैं चाहता हूं पूरे इंडिया को रिच सोच देना। आई एम ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया थिंक रिच माय डियर फ्रेंड्स। सो अटेंड दिस वर्कशॉप द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ताकि ये थिंक रिच मूवमेंट पूरी दुनिया में फैल सके, ताकि आप में से हर एक आदमी को वैल्यू मिल सके 2000 गुना। ये डेट ब्लॉक कर लीजिए। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये वर्कशॉप होने वाला है और इसी YouTube चैनल पे होने वाला है। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, जैसे ही मैं लाइव जाऊं, आप सभी को इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।